आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के क्या साथ। आप परमेश्वर के वचन से उत्साहित हैं? मुझे पता है कि आप और तैयार खड़े होंगे प्रभु से ज्यादा ग्रहण करने के लिए, बिल्कुल मार्था की तरह जो चिंतित और परेशान थी क्योंकि उसने वचन पर ध्यान नहीं दिया था। और आज लोग हैं जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर मन नहीं लगा रहे हैं, यीशु के कदमों में बैठने और उनके वचन ग्रहण करने के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ मरियम, चलिए एक बार फिर से कहानी की ओर चलते हैं क्योंकि यहीं से मैं साझा करना चाहता हूं। फिर जब वो जा रहे थे तो वो एक गांव में गए और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे यीशु को अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो बैठ गई। अब ये शब्द बैठ गई, ये विश्राम की एक मुद्रा है। वो भी यीशु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। तो ये बस सुनना नहीं है, ये सबसे पहले है बैठना, बैठना और फिर उसके वचन को सुनना। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी कि हे, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया? सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, कहा कि मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। पता है, मैं एक असाइनमेंट पर हूं। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में भी परमेश्वर आपके लिए और आपके परिवार के लिए ज्यादा और ज्यादा प्रतिज्ञा के प्रदेश को उजागर करना चाहते हैं, जो विश्राम का एक स्थान है। आमीन। आज विश्वासी के लिए हमारा प्रतिज्ञा का प्रदेश विश्राम का वो स्थान है जहां दूध और मधु बहती है। ये विश्राम का स्थान है और परमेश्वर चाहते हैं हम उस विश्राम में प्रवेश करें। असल में बाइबल में लिखा है, सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा न मानकर गिर पड़े। निर्जन प्रदेश में इजरायलियों की नाई, बाइबल में लिखा है कि क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। तो परमेश्वर कहते हैं, अविश्वास के उदाहरण के पीछे मत पड़ो। ऐसा ना हो कि हम उनकी नाई आज्ञा न मानकर गिर पड़े। दूसरे शब्दों में, अविश्वास का उल्टा विश्वास नहीं है। इस संदर्भ में यह असल में विश्राम है, क्योंकि विश्राम असल में विश्वास की एक मुद्रा है। प्रभु की स्तुति हो। जब आप विश्राम में होते हैं तो परमेश्वर पर विश्वास कर रहे होते हैं। परमेश्वर ने मुझे यह सब आपको बताने के लिए कहा कि वो आपको एक बीमारी से चंगाई देना चाहते हैं। आने वाले दिनों में वो चाहते हैं कि ये चंगाई आपके जीवन में प्रकट हो। ये कौन सी चंगाई है? ये शारीरिक बीमारी या शारीरिक रोग नहीं है। ये असल में है जल्दबाजी। जल्दबाजी की बीमारी, जल्दबाजी का रोग। परमेश्वर आपको उससे चंगा करना चाहते हैं। आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी करना विश्वास नहीं है। आमीन। हम एक ऐसा समाज है जिसने, आपको पता है, संस्कृति का सिद्धांत स्वीकार किया है जो है व्यस्तता और जल्दबाजी। ठीक है, और हम सोचते हैं कि ये एक सम्मान और उपलब्धि का एक पद है किसी ऐसे के रूप में जाने के लिए जो कि व्यस्त है, और एक संस्कृति जहां हम सोचते हैं कि व्यस्त होना सफल होना है। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर परमेश्वर किसी बात की अनुमति देते हैं तो उसकी वजह होती है। कुछ बातें जिसे वो चाहते हैं कि हम सीखें, और मेरे ख्याल से उन बातों में से एक ये है कि वो चाहते हैं कि हम रफ्तार कम करें। आमीन। रफ्तार कम करें और जीना शुरू कर दें। वो जीवन जिसे आप बचाते हैं, शायद वो आपका हो। आपका व्यक्तित्व ए टाइप का है। आप एक सफलता हासिल करने वाले हैं। आपको वहां पहला व्यक्ति होना है। परमेश्वर जानते हैं कि आपको सफल होना है, और वो जानते हैं कि हमें आलसी नहीं होना है, और हम चाहते हैं कि हम फल लाएं। पर याद करो जो यीशु ने कहा कि जब तुम उनमें बने रहते हो तो तुम फल लाओगे। केवल तब जब तुम उनमें बने रहते हो तो आप फल लाएंगे। आदेश है, तुम फल लाते हो, ज्यादा फल और भी ज्यादा फल। अब ये आपकी मसीही जीवन के साथ साथ आपकी नौकरी पर भी लागू होती है। आप अपनी जिंदगी में चाहे जो भी कर रहे हो, आमीन। अगर आप अपने जीवन में फल चाहते हैं, अपने वैवाहिक जीवन में फल चाहते हैं, आप अपने बच्चों के पालन पोषण में बढ़िया फल चाहते हैं, अपने बच्चों में, आपकी फसल के किसी क्षेत्र में जिसमें आप बढ़िया फल देखना चाहते हैं, परमेश्वर कहते हैं सबसे पहले यीशु ने कहा, मुझ में बने रहो। अब गौर कीजिए, बने रहना, चारों तरफ भागते रहना या जल्दबाजी करते रहना या इसे या उसे हासिल करने की कोशिश करते रहने से उल्टा है। ये तकरीबन ऐसा है कि आप चूहे की दौड़ में हैं और आप दौड़ जीत जाते हैं, आप नंबर 1 बन जाते हैं। तो सुनिए दोस्तों, हमें रफ्तार धीमी करने की आवश्यकता है और जीना शुरू करना है। रफ्तार धीमी कीजिए और परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित रहिए। आमीन। तो यह मार्था के साथ जो हुआ वो ये था कि मार्था, आपको पता है, उसके पास एक सम्मानित अतिथि थे। स्वयं प्रभु यीशु मसीह थे, परमेश्वर के अवतार। आमीन। धरती और स्वर्ग के रचयिता।
और वो उनके लिए भोजन तैयार करने में व्यस्त थी और फिर वो नाराज हो जाती है, राइट? वो अपनी बहन पर नाराज हो जाती है और साथ ही साथ उसी समय सीधे अपनी बहन से बात करने के बजाय उसने प्रभु को दोष दिया कि क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है। और ये तब होता है हमारे साथ जब हम तनाव में होते हैं, जब हम जल्दबाजी में होते हैं, जब महसूस होता है हमारे आसपास कोई नहीं है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। शायद आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे करने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है। शायद वो आपसे कह रहे हो कि ये सब छोड़ दो। आखिरकार मैंने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5,000 लोगों से ज्यादा को खिलाया है। मुझे खिलाने का फॉर्मूला पता है, तो तुम्हें मुझे खिलाने के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। तो तुम मेरे कदमों में बैठ जाओ और मुझे तुम्हें खिलाने दो, मुझे तुम्हारी प्रभु सेवा करने दो, मुझे तुम्हें आशीष देने दो, मुझसे ग्रहण करो। शायद यही है जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहते हैं ताकि तुम उस तनाव से मुक्त हो सको। याद रखें, जब भी हमें तनाव होता है तो ये इस बात का संकेत है कि हम शांति के मार्ग पर नहीं हैं। परमेश्वर हमेशा आपको शांति के मार्ग पर लेकर जाते हैं। बाइबल कहती है तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। गौर कीजिए, पहुंचाए जाओगे, तुम शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तो जब भी आप अशांति महसूस करते हैं, जब आप चिंतित महसूस करते हैं, जब आपको महसूस होता है कि आप तनावग्रस्त हैं, तो आप निश्चित ही आत्मा से अगुवाई नहीं कर पा रहे हैं। आमीन। आप शांति के उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं जो रास्ता आपके लिए उनके पास है। तो परमेश्वर हमेशा हमारा नेतृत्व शांति के साथ करते हैं, और शांति कुछ ऐसी जिसकी वसीयत यीशु ने हमारे साथ की है। क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले अंतिम रात पर प्रभु यीशु ने ऊपरी अटारी में कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं। ऑलराइट, इस समय जहां हम हैं उस संदर्भ में संसार कोविड-19 के खत्म होने का इंतजार कर रहा है। वो चाहते हैं कि इसका अंत हो ताकि उन्हें शांति मिले, वो उस शांति का आनंद ले सकें, वो जीवन का आनंद ले सकें। पर परमेश्वर कह रहे हैं कि ये वो शांति है जिसे संसार देता है। यीशु की शांति एक ऐसी शांति है जिसका आनंद आप तब भी ले सकते हैं जब आप परीक्षा से गुजर रहे हों या महामारी से गुजर रहे हों। और याद रखिए कि शांति बस मन की शांति नहीं है, पर संपूर्णता और स्वास्थ्य भी है। आमीन। और इब्री में शब्द शालोम का मतलब संपूर्णता और समृद्धि भी है। ये संपूर्णता है और इस शब्द शालोम में सब कुछ समाहित है, इस शब्द शालोम में। और जब हम यीशु की ओर देखते हैं ऊपरी अटारी में और उन्होंने हमसे कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, तो उन्होंने अरामिक या इब्री में बोला होगा और कहा होगा कि शालोम, मेरी शांति, मेरी संपूर्णता, मेरी भलाई। पता है, चेलों ने कभी यीशु को बीमार नहीं देखा, उन्होंने उन्हें कभी जल्दबाजी में नहीं देखा, उन्हें कभी भी भागते हुए नहीं देखा। असल में भागने के लिए इब्री में शब्द है खुश। ये ऐसा है जैसे कि कोई भाग रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई भाग रहा है। खुश, खुश। उतावली के लिए इब्री में यही शब्द है, जल्दबाजी, जल्दी करना। और बाइबल कहती है जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करे। तो यीशु ने कहा कि शांति, और उन्होंने कभी भी उन्हें जल्दबाजी करते नहीं देखा, उन्हें कभी भी चिंतित नहीं देखा, कभी भी नहीं। उनके पास हमेशा हर एक के लिए समय होता है, वो अनुग्रह की लय में चलते हैं। पर आप कहते हैं खैर अगर मैं जल्दबाजी नहीं करूं तो फिर मेरी बस छूट जाएगी, मैं उस सफलता से वंचित हो जाऊंगा जो मेरा इंतजार कर रही है, मैं वंचित हो जाऊंगा उससे। नहीं दोस्त, क्या आपको पता है कि आपकी जल्दबाजी आपके भविष्य में असफलता का कारण बन जाती है? ऐसा होता है। कई बार आप पाते हैं कि परमेश्वर के लोग जब वो बने रहते हैं, अचानक वो पाते हैं कि उनका कारोबार भी अधिक लाभ कमाता है, अधिक मुनाफा कमाता है जब वो बने रहते हैं विश्राम में। मिनिस्ट्री में जब मैं विश्राम करता हूं, मैं प्रभु की स्तुति करने के लिए वापस आता हूं, परमेश्वर के वचन से भरपूर होकर, और मैं वचन साझा करते हुए समय बिताना चाहता हूं। मैं चर्च में लोगों के साथ प्रभु सेवा करते हुए समय बिताना चाहता हूं। अगर मैं खाली हूं और आपूर्ति करने के लिए कुछ भी नहीं है, दोस्त, आप मुझे सुनना नहीं चाहते हैं, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। पता है दोस्तों, हम उस तरह से जल्दबाजी नहीं कर सकते जैसे मार्था ने किया। ऑलराइट, और वो बहुत ही ज्यादा हताश थी। ठीक है, उसने प्रभु से कहा क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं है? क्यों? क्योंकि वो बहुत हताश थी। गौर कीजिए, सेवा करते करते घबराई हुई थी। और अगर आप वचन 41 को देखते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। अब शब्द चिंता करती है और घबराती की ओर देखिए। चिंता करने के लिए ग्रीक शब्द है मेरिनाओ, मेरिनाओ, और शब्द मेरिनाओ लिया गया है मैरिस से, जो है एक भाग। आगे चलकर वो उससे कहेगा उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, एक भाग को, मैरिस यानी एक भाग। पर मेरिनाओ का मतलब होता है कई भागों में बटा हुआ होना। ये असल में है बहुत से क्षेत्रों में अलग हो जाना, भटक जाना,
ओके, भटक जाना। दूसरे शब्दों में चिंता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आप भटक गए हैं, आप अलग अलग दिशाओं में खींच लिए गए हैं। असल में वहां शब्द मेरी नाव शब्द मेरिस से है, एक भाग, पर मेरी नाव का मतलब होता है कई भागों में बट जाना, जिसका मतलब होता है आप कई दिशाओं में खींच लिए गए हैं, पर अब आप भटक गए हैं, इसलिए आप अधीर हैं। अब मैं पाता हूं मेरे लिए दयालु होना कठिन है, मेरे लिए धैर्यवान होना कठिन होता है जब मैं जल्दी में होता हूं। मुझे एक असाइनमेंट पूरा करना है और तब जस्टिन मेरे पास आता है, लेकिन तब मैं अधीर हो सकता हूं, या मेरी पत्नी मुझसे कुछ कहती है, मैं थोड़ा सा कटु शब्द बोल सकता हूं, फिर मैं कह सकता हूं कि मुझे माफ करना, मेरा मन इस काम पर है, वगैरह वगैरह। क्या हम सब ने ऐसा नहीं किया है? आपको पता है, हम बस उस पल को जी सकते हैं और जल्दबाजी नहीं कर सकते। असल में वहां वो शब्द जल्दबाजी, उतावलापन, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा खुश। मैं आपको बाइबल में ये वचन दिखाने वाला हूं, 1 पतरस अध्याय 2 में इसमें लिखा है, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सियोन के कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी भी रीति से लज्जित नहीं होगा। गौर किया? ये कथन कोई कारण नहीं, वो जो यीशु पर विश्वास करेंगे किसी रीति से लज्जित नहीं होंगे। अब इस शास्त्रांश की ओर देखिए, ये एक हवाला है पुराने नियम के शास्त्रांश से, और ये है जो पुराने नियम में लिखा गया है यशायाह 28 में। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नेव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नेव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली न करेगा। क्या यह दिलचस्प नहीं है? नए नियम में पवित्र आत्मा ने इसे अनुवादित किया है कि वो जो उस पर विश्वास करते हैं, उसी शास्त्रांश का हवाला है यशायाह 28 से, वही शास्त्रांश इसमें यहां लिखा है, वो जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। पर यशायाह में इसमें लिखा है, जो कोई विश्वास रखे वो उतावली न करेगा। अगर आप उतावली में नहीं हैं तो आप वो हैं जो प्रभु में विश्वास करता है। अगर आप उतावली में नहीं हैं, आमीन, तो आप लज्जित नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में, कुछ है जो आपका इंतजार कर रहा है, जो आपकी मुस्कुराहट, आपके आनंद और खुशी का कारण बनेगा। आमीन। विजय, सफलता आपके आगे है, क्योंकि आप लज्जित नहीं होंगे। आमीन। परमेश्वर में विश्वास का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हम वो लोग हैं जो विश्राम में हैं, और यही एकमात्र बात है जो प्रभु हमें करने के लिए कहते हैं ऊपरी अटारी में। इसके अलावा वो हमसे कहते हैं, अपने मन को घबराने मत दो, क्योंकि मैंने अपने विश्राम की वसीयत तुम्हारे ऊपर की है। मैंने तुम्हें अपना शालोम प्रदान किया हुआ है। तो इस समय आपका काम है कि अपने मन को घबराने ना दें, ना ही डरने दें। बिल्कुल नहीं, उसकी पहरेदारी करें। और आप अपने स्वास्थ्य की पहरेदारी कर रहे हैं, उसकी पहरेदारी से अपने परिवार की पहरेदारी करेंगे, और ऐसा करके अपने काम और अपने पेशे की पहरेदारी करेंगे, ऐसा करके अपने भविष्य की पहरेदारी करेंगे, ऐसा करके आप स्वयं की पहरेदारी कर रहे हैं, ऐसा करके आप अपनी पहरेदारी कर रहे होते हैं। बाहरी चीजों की पहरेदारी करने की कोशिश मत कीजिए और आप अलग अलग दिशाओं में खींचे जा रहे हैं। ठीक है, बस एक चीज की रखवाली कीजिए, अपने हृदय की, क्योंकि इससे आती है जीवन की समस्याएं। आपके जीवन की समस्याएं आती हैं आपके जीवन की, ना कि मृत्यु की। आमीन। रफ्तार कम कीजिए और जीवित रहिए, क्योंकि जिस जीवन की आप रक्षा कर रहे हैं शायद वो आपका जीवन ही हो। आमीन। रफ्तार कम कीजिए, रफ्तार कम कीजिए और जीवित रहिए। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। तो दोबारा हम मार्था और मरियम पर वापस चलते हैं। यीशु ने कहा, मार्था मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है। तो मेरी नाव का मतलब होता है अलग अलग दिशाओं में खींचा जाना। अब बहुत सी बातों की चिंता करना, चिंता करना शब्द है थोरबाज़ो। ओके, थोरबाज़ो एक बहुत ही दिलचस्प शब्द है। ये एक शब्द है थोरबाज़ो, यानी चिंता करना एक क्रिया के रूप में, पर असल में ये होता है शब्द थोरबॉस, और थोरबॉस का असल में मतलब होता है, दरअसल थोरबॉस से ही शब्द चिंता आता है। ये असल में एक शब्द है जो बात करता है उपद्रव की, कोलाहल की, एक भीड़ की, एक प्रकार की बाधा जैसी कोई चीज है। ऑलराइट, ये सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ है। एक कोलाहल, एक दंगा, एक भीड़ का दंगा और बहुत ज्यादा शोर शराबा, और यही उस शब्द थोरिबॉस की तस्वीर है जहां से ये शब्द चिंता लिया गया है। ठीक है, तो आप उन्हें एक साथ जोड़ते हैं, जिसका मतलब है मार्था का मन जो चिंतित है, वहां बहुत शोरगुल है, बहुत ज्यादा कोलाहल है उसके मन में, कहते हुए कि तुम्हें ये करने की जरूरत है, तुमने अभी ये नहीं किया है, तुमने अभी वो नहीं किया है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, जल्दी 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 करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तो ये बहुत ही ज्यादा शोरगुल है, मन में बहुत ज्यादा शोरगुल है, और वो अलग अलग दिशाओं में खींची चली जा रही है। और चिंता की परिभाषा भी यही है। और फिर थोरिबॉस भीड़ के शोरगुल जैसा है, बहुत सारे विचारों के बादल,
उसके मन में सभी प्रकार का शोरगुल कर रहे हैं, ठीक है। और यही कारण है कि यीशु ने कहा कि मार्था, तुम चिंतित हो, मेरी नाओ बहुत सी बातों के लिए परेशान हो, पर एक बात, कहिए एक बात जरूरी है। मार्था बहुत सी बातों के लिए चिंतित है। क्यों? क्योंकि उसने एक बात नहीं की। वो कौन सी एक बात है जिसे मरियम ने किया? सिर्फ उनका वचन ही नहीं सुनी, वो बैठ गई। अब मैं सिर्फ शारीरिक विश्राम का हवाला नहीं दे रहा हूं, ऑलराइट, इस वचन में जो परमेश्वर के पास हमारे लिए है। हाँ, कई बार इसमें शारीरिक विश्राम शामिल हो सकता है। हमें विश्राम का समय चाहिए, यहां तक कि परमेश्वर ने स्वयं विश्राम किया, इसलिए नहीं कि वो थके हुए थे, पर विश्राम की मुद्रा के लिए उनका काम पूरा हो गया था। हालेलुया, उन्होंने विश्राम किया। विश्राम ना करना, उतावली में होना, असल में है परमेश्वर पर भरोसा ना करना। पर मैं कैसे विश्राम कर सकता हूं जब काम अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है? और इसलिए आपको इब्रानियों 4 पढ़ने की आवश्यकता है। बाइबल में लिखा है, सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। और इसमें लिखा है कि यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, तो उसने उन्हें परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में विश्राम करने के लिए कहा। परमेश्वर के मन में, परमेश्वर की वास्तविकता में, जो हर दूसरी वास्तविकता से ऊपर की वास्तविकता है। हमारी व्यवस्था के लिए आवश्यक सभी कार्य, हमारी संपूर्णता के लिए, हमारे जीवन के लिए सभी पूरे किए गए हैं। जहां तक परमेश्वर का सवाल है, और आप कहते हैं पिता, मैं शत्रु को हराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ऑलराइट, पिछली रात आपको पता है, आप कह सकते हैं पिछली रात प्रभु, और लगता है ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि आप में से बहुत से हैं जिनकी ये उलझने हैं। आपको पता है आपने रात को बुरा स्वप्न देखा है, आप अच्छे से सो नहीं सके हैं, और शायद आप कह रहे हैं कि प्रभु, मैंने ये बुरा स्वप्न देखा, और ये ऐसे लगता है जैसे आपको ये पता है आत्मिक युद्ध वाली बात वास्तविक है मेरे दोस्त। और जिस तरह से शैतान आप पर हमला करता है, वो असल में है चिंता के जरिए परेशान करने वाले विचार, शोरगुल, आपको पता है, और जल्दबाजी की भावना। और वो आता है और आप पर हमला करता है, खासकर जब आप विश्राम कर रहे होते हैं। और आपको पता है ये कौन सी मुद्रा होती है जब आप सो रहे होते हैं? ये विश्राम की मुद्रा होती है, और शैतान के हमला करने का यही समय होता है। मैं आपको बाइबल में निर्गमन 17 में इस वचन को दिखाऊंगा। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। बाइबल में कोई भी विवरण महत्वहीन नहीं है, हर नाम के मायने हैं, और रिपीदीम का मतलब होता है विश्राम करने का स्थान। तो ये तब होता है जब आप विश्राम कर रहे होते हैं, जब आप विश्राम करते हैं। सुनिए मेरे दोस्त, ये तब होता है जब आप विश्राम करते हैं। शैतान आपको एक क्षण भी विश्राम करने नहीं दे सकता है। वो आपको विश्राम की जगह पर रखने का जोखिम नहीं उठा सकता है, क्योंकि जब आप विश्राम करने के स्थान पर होते हैं, आप फल लाएंगे, ज्यादा फल और ज्यादा फल। जब आप विश्राम के स्थान में होते हैं, आप असल में विश्वास के एक स्थान में होते हैं। आमीन। और आपको पता होता है कि आप लज्जित नहीं होंगे। शैतान ही जानता है, शैतान जानता है जब आप विश्राम में होते हैं, ये प्रतिज्ञा के प्रदेश जैसा है, हर चीज आपके लिए बह रही है, दूध और मधु के साथ बह रही है। आप अनुग्रह के स्थान पर हैं, क्योंकि अब विश्राम के स्थान पर भविष्य के बारे में और अतीत के बारे में पछतावा नहीं है, पर अभी अनुकूल समय है आपके लिए। अब शब्द अमालेक पर दोबारा वापस चलते हैं। तब अमालेकी आकर रिपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। एक बार फिर शब्द रिपीदीम है विश्राम का स्थान। अब शब्द अमालेक की ओर देखिए। अमालेक लिया गया है इब्री शब्द अमल से। अमल, और असल में अमल का मतलब होता है कष्टदायी, कठिन परिश्रम, थका देने वाला श्रम। ओके, कहानी में आगे लिखा है कि वो शत्रु आए और उन्होंने इजरायलियों से लड़ाई की, और इजरायली लड़ रहे हैं, और मूसा अपना हाथ उठाए हुए है। वो खड़ा था और अपना हाथ उठाए हुए था, और बहुत ही जल्दी उसे थकान महसूस हुई और उसका हाथ नीचे आ गया। और बाइबल में लिखा है कि जब उसका हाथ नीचे आ गया, ऑलराइट, तो शत्रु प्रबल हो गए, अमालेकी इजराइल पर प्रबल हो गए। तो आरन और हुर आए और उन्होंने उसका हाथ ऊपर उठा दिया। पर आपको पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे नीचे बैठाया, और केवल तब जब हालेलुया, जब वो बैठ गया, इजरायली प्रबल हो गए। ये किसकी तस्वीर है? हमारी स्वर्गिक स्थानों में मसीह के साथ बैठे हुए। केवल तब जब आप विश्राम करते हैं, आमीन, आपके जीवन में विजय प्रबल होगी। केवल तभी जब आप विश्राम करेंगे, आमीन। अगर आप लड़ने की कोशिश में बहुत व्यस्त हैं, तो आराम कीजिए। अब युद्ध में कोई भी नहीं बैठता है, कोई भी युद्ध में नहीं बैठता है। और फिर परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि युद्ध से बचने के लिए परमेश्वर की विजय का तरीका है हमेशा बैठ जाना। आमीन। तुम मेरे सामने मेज लगाओगे, और आप मेरे मेज पर खड़े नहीं होते हैं, आप मेज पर बैठते हैं। तुम मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरे सताने वालों के सामने। अपने शत्रुओं के बीच खाने का मन किसका करता है? आज आपके शत्रु हो सकते हैं शारीरिक लक्षण आपके जीवन में, और ये कोई बच्चा
हो सकता है, जिसे सोने की समस्या हो सकती है, या फिर कोई भी परेशानी जैसे कि कोई आपका बॉस हो सकता है, या एक असाइनमेंट जिसे आपने पूरा नहीं किया है जो आपको परेशान कर रहा है और आपको यकीन नहीं कि आप इसे पूरा कर पाएंगे। तो जो भी तनाव है वही आपका शत्रु है। आज आपका शत्रु शरीर और लहू नहीं है। तो अगर ये आपका शत्रु है तो आपका बैठने और विश्राम करने का मन करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका मन नहीं करता है। फिर भी परमेश्वर आपसे बैठने और खाने के लिए कहते हैं। और बाय द वे, शब्द रोटी इब्री में है लखैम, और शब्द लड़ाई भी है लखाम। असल में उसी शब्द से लिया गया है और उच्चारण भी वैसे ही होता है, लखैम, लखाम। बस इसका उच्चारण अलग तरह से किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जिस तरह से आप शत्रु से लड़ते हैं, और इसका इस्तेमाल यहां पर भी है। जब इजरायली शत्रु से लड़े तो वहां शब्द है लखैम। यहां तक कि निर्गमन 17 में भी लखैम उसी तरह है जिस तरह से आप पाते हैं रोटी के लिए शब्द लखैम। बेथलेहम, हाउस ऑफ ब्रेड, लखैम, लखाम। दूसरे शब्दों में, आप लड़ते हैं पोषण पाकर। जितना आप परमेश्वर के वचन का पोषण करते हैं, जितना आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जितना आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उतना शत्रुओं से लड़ रहे होते हैं। मूसा बैठ गया और शत्रु पराजित हो गए। वैसे ही आपके भी होंगे। आमीन। वो सब परास्त होंगे जब आप विश्राम करेंगे। जल्दबाजी मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए। अगर आपने कभी भी यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया है, क्या इसी वक्त उन्हें ग्रहण करना चाहेंगे? यीशु ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उन्होंने आपसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने अपना पुत्र आपके लिए दे दिया। आमीन। आप उसके लाभार्थी हैं जो परमेश्वर ने किया जब उन्होंने आपसे प्रेम किया। उन्होंने आपको अपना पुत्र दे दिया। ये आपके लिए है। आमीन। कि जो कोई विश्वास करता है, सबसे बड़ी सादगी कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। वो आपसे बहुत सारा भला काम करने के लिए नहीं कहते हैं और फिर आप उद्धार पाएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं बस यीशु पर विश्वास कीजिए कि यीशु क्रूस पर आपके पापों के खातिर मरे और वो मुर्दों में से जी उठे फिर से आपके सारे कर्ज चुकाने के लिए, परमेश्वर के सामने आपके पाप के कर्ज को। और आज आप परमेश्वर के सामने खड़े हैं परमेश्वर की धार्मिकता में। आमीन। आप परमेश्वर के सामने खड़े हैं पाक साफ, अपनी सभी दोष भावना से मुक्त। आप मुक्त हैं क्योंकि आपके सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं। आमीन। अगर आप वही व्यक्ति हैं, आप यीशु और उनके उद्धार को ग्रहण करना चाहते हैं, तो इसी वक्त मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिए। उसी समय आप ग्रहण कर रहे हैं परमेश्वर का शालोम, शांति, हालेलुया। इसी समय मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिए। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मसीह क्रूस पर मरे मेरे सभी पापों की खातिर, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि उनके लहू ने मेरे सभी पापों को धो दिया है पूरी तरह से। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता कि आपने यीशु को मुर्दों में से जिलाया जब आपने मेरी मुक्ति की घोषणा की। यीशु मसीह मेरे प्रभु और उद्धार करता है, अब और हमेशा के लिए। यीशु के नाम पर आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो।